जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में अनेक प्राचीन मंदिरों में से एक है उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर। हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने का साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक माना जाता है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। हर साल देश विदेश से लाख लाख श्रद्धालु भगवान को दर्शन करने के लिए आते हैं। हिंदू धर्म में केदारनाथ मंदिर को अनेक प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। केदारनाथ में पांडव को भगवान शिव जी ने स्वयं साक्षात ही दर्शन दिए थे। हिंदू शास्त्र अनुसार महाभारत युद्ध का बाद पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया था। ये भी कहा जाता है महाभारत में 18 दिन युद्ध लड़ने के बाद पांडवों का जीत हुई थी। सभी रिश्तों की बलि चढ़ गई थी, चाहे पिता पुत्र की रिश्ता हो, भाई भाई की रिश्ता हो, गुरु शिष्य की रिश्ता हो। निरंतर कुरुक्षेत्र रणभूमि में कौरव और पांडव सेना की खून से लाल हो गई थी। लाखों योद्धाओं ने बलिदान दिए थे। आखिरी पांडव की जीत हुई थी, लेकिन इस युद्ध में कौरव और पांडव ने बहुत कुछ खो दिए थे। महाभारत युद्ध खत्म होने का बाद धर्मवीर युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर के राजा बन गए थे। इसका बाद 4 दशक तक धर्मवीर युधिष्ठिर ने शांति पूर्वक शासन करने लगे। कुछ दिनों के बाद जब सभी पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के पास बैठकर महाभारत युद्ध के बारे में समीक्षा कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पश्चाताप करने के लिए कहा था। भगवान श्री कृष्ण ने पांडव से कहा, यह सत्य है कि महाभारत युद्ध में जीत आप लोग की हुई है, परंतु आप लोग ने गुरु बंधु बांधव को मानने का कारण पापों का भागीदारी बन गए हो। इन पापों का कारण मुक्ति मिलना असंभव है। इन पापों से केवल भगवान शिव जी ही मुक्ति कर सकते हैं। यह बोलकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी लौट गए थे। इसका बाद पांडव ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए चिंतित हो गए थे। कुछ दिनों का बाद भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग कर अपने परम धाम लौट गए थे। यह बात सुनकर पांडव ने पृथ्वी पर रहना उचित नहीं समझ रहे थे, कारण गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, सभी आत्मीयों ने तो कुरुक्षेत्र में पीछे छूट गए थे। माता कुंती, माता गांधारी, राजा धृतराष्ट्र, विदुर सभी ने वन गमन कर चुके थे। पांडव ने चिंतित होकर राज परीक्षित को सौंपकर भगवान शिव जी के तलाश में काशी नगर की ओर चल गए थे। लेकिन भगवान शिव जी तो अंतर्यामी है, उनको पता था पांडव ने उनसे मिलने आ रहा है। भगवान शिव जी ने काशी नगरी में पांडव को दर्शन नहीं दिए थे, वहां से अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि पांडव पर गुरु हत्या, गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या पर भगवान शिव जी ने पांडव पर क्रोधित हो गए थे। पांडव ने काशी नगरी में भगवान शिव जी को ढूंढने लगे, लेकिन भगवान शिव जी का दर्शन नहीं हुआ था। आखिर पांडव ने माता पार्वती को दर्शन करने लगे। माता पार्वती ने बताया है कि भगवान शिव जी आप सभी के पर क्रोधित हो गए हैं, आपसे मिलने नहीं चाहते हैं। माता पार्वती ने सिर्फ ये बताया है कि शिव जी हिमालय की ओर चल गए हैं। माता पार्वती की बात सुनकर पांडव ने हिमालय पहाड़ पर बसे उत्तराखंड के खड़ुआल क्षेत्र में चल गए थे। भगवान शिव जी ने भी पांडव से छुपकर वहीं आ गए थे। जब भगवान शिव जी को पता चला पांडव ने इस जगह पर आ रहे, तब भगवान शिव जी ने पांडव से छुटकारा पाने के लिए एक उपाय निकालने लगे। उस पहाड़ों का बीच कुछ गाय घास के मैदान में चल रहे थे। भगवान शिव जी उस गाय के बीच गए और बेल रूपी अवतार ले लिए, जैसे पांडव ने उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। खड़ुआल पर पांडव ने हर जगह शिव जी को ढूंढने लगे, लेकिन शिव जी के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। अंत में पांडव को आभास होने लगा कि भगवान शिव जी इन्हीं पशुओं में हो सकते हैं। भीम ने एक उपाय करने लगे, अपने दोनों पैर को पहाड़ के दोनों सिर पर टिकाए दिए थे। बाहुबली भीम के विशालकाय रूप देखकर पशुओं ने भयभीत होकर भीम के पैर के नीचे भागने लगे, लेकिन एक बैल अपने स्थान पर शांत होकर खड़ा रहा। उस बैल को भीम का विशालकाय रूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ देखकर भीम समझ गए कि भगवान शिव जी बैल रूप धारण कर छिप रहे हैं। भगवान शिव जी को भी मालूम पड़ गया है कि भीम ने उनको पहचान लिया है। भगवान शिव जी ने बैल रूपी अवस्था में धरती पर समाने लगे। भगवान शिव जी को बैल रूपी अवतार में धरती पर समाते देखकर भीम ने हठात बैल की पीठ को पकड़ने लगे। भीम से द्वारा बैल की पीठ को अपने हाथों से पकड़ने का कारण वो वहीं पर रह गए थे और बैल की अन्य 4 भाग उत्तराखंड के 4 अन्य स्थल पर निकल गए। आज इन्हीं 4 स्थल पर अन्य केदार है। उनमें भगवान शिव जी के बैल रूपी अवतार का मुख रुद्रनाथ में स्थित है, भुजाई टुंगनाथ में है, नाभि मध्य महेश्वर में और जटाई कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। इन्हीं 5 सम्मिलित रूप से पंच केदारनाथ नाम से आज जाना जाता है।
और जानते केदारनाथ मंदिर किसने बनवाया था और केदारनाथ मंदिर का इतिहास क्या है। भीम के द्वारा भगवान शिव जी के पीठ पकड़े जाने का द्वारा वो वहीं रह गई थी। जब उन्हें बेल की बाकी चारों अन्य स्थान पर प्रकट होने का ज्ञान हुआ तब भीम ने भगवान शिव जी का महिमा को समझने लगे। इसका बाद पंचों पांडव इन्हीं 5 जगह पर शिवलिंग स्थापन कर पूजा पाठ किए थे। इसे भगवान शिव जी पांडव पर अत्यधिक प्रसन्न होकर सभी पापों से मुक्ति कर दिए थे। इसका बाद पांडव के पुत्र जन्मेजय ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण कर आगे बढ़ाया था और आम लोग के लिए पूजा करने के लिए अनुमति प्रदान किए थे। इसलिए केदारनाथ मंदिर के लिए जन्मेजय का योगदान रहा। कुछ साल बाद पांडव के द्वारा निर्मित केदारनाथ मंदिर जर्जर और क्षतिग्रस्त हो गया था। जब भारत के धरती पर शंकराचार्य का जन्म लिया तब शंकराचार्य ने संपूर्ण भारत पर पैदल यात्रा किए थे। फिर चारों दिशा में 4 धाम की स्थापना की थी। तब आदि शंकराचार्य ने इस केदारनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। आदि शंकराचार्य ने बाकी जीवन इस पवित्र केदारनाथ स्थान पर तपस्या कर समाधि ले लिए थे। आज भी केदारनाथ मंदिर के पास आदि शंकराचार्य की समाधि स्थित है। हिंदू धर्म में केदारनाथ धाम को सबसे पवित्र और मुक्ति स्थान माना जाता है।